Hello and welcome to RP classes. Today we will start with the next chapter, chapter number 6 of 12th Maths 1 from HSC textbook. The name of the chapter is Line and Plane. One of the very interesting and important chapters of our Mathematics 1. Okay. Now, यहाँ पर जो हम line और plane की बात हो रही है तो इसका मतलब है we are necessarily going for 3-dimensional geometry. We are discussing here 3D geometry. तो उसमें से पहले दो एक्सरसाइजेस होंगे वो लाइन के लिए होंगे और अगले दो एक्सरसाइजेस होंगे वो प्लेन के लिए होंगे. 6.1, 6.2 for line and 6.3 and 6.4 is for plane. So let us begin with the first formula, that is first derivation of the line. Equation of a line passing through a given point and parallel to given vector. That is the first theorem, theorem 1. Equation of a line passing through a given point and parallel to given vector. ऐसा वाला इक्वेशन हम पहले उसका डेरिवेशन देखेंगे. थियरम जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए. तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 2D ज्योमेट्री में हमने ऐसे इक्वेशन देखे हैं कि एक लाइन है उसका इक्वेशन हम लिखते हैं. तो whenever we know that the line is passing through some point and it is having a particular slope, तो उसी टाइप का है. जैसे कि y minus y1 is equal to m into x minus x1. इसी टाइप का ये है 2D ज्योमेट्री का इक्वेशन. तो इस टाइप का 3D ज्योमेट्री में हम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हम पहले डायग्राम कंसिडर करते हैं. यहाँ पर हमें दो चीजें पता है. लाइन इज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड इट इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर. तो देखते हैं ये है this is the x axis, y axis and z axis. I will follow the same pattern the way it is given in the book so that you will understand. ठीक है. अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए. वहां से वो लाइन पास हो रहा है. ठीक है. एंड इट इज पैरेलल टू वन वेक्टर. ये जो वेक्टर है इसको मैं बोलूंगा बी बार. सो हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा. देखिए हमारा रिक्वायर्ड लाइन इस प्रकार होगा. दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है. बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर. अब जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर मुझे दो चीजें पता है. गिवन पॉइंट ए मुझे पता है. पॉइंट ए पता है मतलब उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है. लेट अस से उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1. तो इसका मतलब है मुझे ए का पोजीशन वेक्टर पता है. आई नो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड लेट्स डिनोट दिस पोजीशन वेक्टर बाय ए बार. सो ए का पोजीशन वेक्टर है ए बार. ये हमें पता है. एंड वी नो बी बार. बी बार इज द गिवन वेक्टर. इज दैट क्लियर? ठीक है. नाउ हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे. लेट अस कंसीडर पॉइंट पी ऑन द गिवन लाइन. एल इज द रिक्वायर्ड लाइन. सो पॉइंट पी is the consider point P having position vector r bar on the required line. R bar is the this thing. Okay. और अब यहाँ पर हमें एक चीज पता चल जाती है कि भाई अगर मैं ये वेक्टर AP बार कंसिडर करूंगा, this vector AP bar is parallel to B bar. Vector AP bar is parallel to B bar. So they are collinear vectors and they are scalar multiples of each other. मतलब I'll say here AP bar is lambda times, lambda is a constant, lambda times B bar. But AP bar मतलब position vector of second point मतलब minus position vector of first point. Position vector of P, that is R bar minus A bar is equal to lambda B bar. और R bar is equal to A bar plus lambda B bar. That's it. This is called as the vector equation of the required line. हम इसको कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. वेक्टर इक्वेशन ऐसा क्लियर. इसको वो थ्योरम बोलते हैं. डेरिवेशन दिस इज द थ्योरम. यू सी. इज दिस ओके? ऑलराइट. सो ये है पहला इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन. पुट इट इन द बॉक्स प्लीज. वी कॉल दिस एज द वेक्टर इक्वेशन. अब इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. मतलब पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड. पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, z1. तो इसका मतलब है और ये जो b बार है, दिस b बार, लेट मी से दिस b बार इज हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1, b1, c1. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया r बार इज गिवन बाय
यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर बार इज गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ए बार इज गिवन बाय ए बार ये रहा ए बार इज गिवन बाय एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के एंड बी बार इज गिवन बाय यहाँ पर देखिए बी बार इज ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के. Well, let me substitute these things over here. ये सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे substitute कर लूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बताइए. दिस इक्वेशन will become xi plus yj plus zk is equal to x1 I plus y1j plus z1k plus lambda times a1i plus b1j plus c1k. इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट x1 plus lambda a1 I plus y1 plus lambda b1 j plus z1 plus lambda c1 k. कंपेयर करते हैं इसको. ये बनेगा x is equal to x1 plus lambda a1, y is equal to y1 plus lambda b1 and z is equal to z1 plus lambda c1. इसका मतलब ये बनेगा x minus x1 upon a1 is equal to lambda, y minus y1 upon b1 is equal to lambda and z minus z1 upon c1 is equal to lambda. लैम्बडा तो सेम है तो इक्वेशन अगर मुझे लिखना है यहाँ पे तो मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूंगा x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1. इसे कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. So, ये जो लाइन है इसके इक्वेशन दो फॉर्मेट्स में अवेलेबल है. पहला फॉर्मेट है जिसको हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन और दूसरा फॉर्मेट है जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन. इज दैट क्लियर? आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं. आई हैव पुट इट इन द बॉक्स. सो प्लीज मार्क दिस फॉर्मूले एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. इज दैट ओके? Few things I would like to add here. This is called as the vector equation. Please answer my questions. And this is called as the Cartesian equation. अब आप मुझे बताइए कि इसका एक अगला वाला पार्ट है एक्सटेंशन इसका कंसीडर कीजिएगा. What is the vector equation? What is the Cartesian equation? For that's it. What is the Cartesian equation? कार्टेशियन इक्वेशन मुझे बताइए. अगर मुझे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं बल्कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस पता है, दिस डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन, तो मुझे इसका आंसर बताइए प्लीज. मैंने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन मुझे दोबारा लिखना है. आई वांट टू राइट द कार्टेशियन इक्वेशन वंस अगेन. लेकिन मुझे यहाँ पर उसके डायरेक्शन रेशियोज नहीं, दीवार के डायरेक्शन रेशियोज नहीं बल्कि डायरेक्शन कोसाइंस मुझे पता है, व्हिच इज गिवन बाय एल एम एन. तो ये क्या होगा फिर, ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा वो बताइए. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में वेक्टर्स में देखा है कि drs आर नॉट dc's बट dc's आर drs. डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी द डायरेक्शन रेशियोज बट डायरेक्शन रेशियोज कैन नॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस. उसको इंटर कन्वर्जन के फॉर्मूले भी हमने देखे हैं जहां तक मुझे याद है और आपको भी याद होगा ये. तो अगर वो इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन, इफ आई नो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच इज गिवन बाय एल एम एंड एन, तो वो इक्वेशन बन जाएगा x minus x1 upon l is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n. ये आप उसमें ऐड कर लीजिएगा. ठीक है. अगला और एक मैं इसमें एनेक्सचर ऐड करना चाहूंगा कि भाई अगर ये लाइन ओरिजिन से गुजर रहा होगा, अब मुझे चाहिए वेक्टर इक्वेशन if line passes through origin. If line passes through origin, तो अगर ये पॉइंट A जो है ये ओरिजिन ही बन जाएगा तो ये वेक्टर इक्वेशन कैसे चेंज होगा. इसमें a बार इज इक्वल टू 0 तो ये बनेगा r बार इज इक्वल टू लैम्बडा b बार. दिस इज द इक्वेशन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके. हेलो. यप. ऑलराइट. सो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. आई रिपीट हियर, प्लीज रिमेंबर whatever formulae which I am putting in the box, these are the important formulae. ये आपके फॉर्मूला लिस्ट एक सेपरेट रहेगा, उसमें आपके ये फॉर्मूले होंगे और वो फॉर्मूले आपको एवरीडे रिवाइज करने हैं. These are the important formulae. Please remember this. अगला थ्योरम पेज नंबर 196 पर है.
equations of a line passing through 2 points. Equations of a line passing through 2 points. इसके भी दो इक्वेशंस होंगे, एक होगा वेक्टर इक्वेशन और दूसरा होगा कार्टेशियन इक्वेशन. चलिए देखते हैं यहाँ पे. Well, let me say this is x, y और z axis. X axis, y axis, z axis. ओके, दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे. 2 पॉइंट्स, जैसे हमारा 2D ज्योमेट्री में 2 पॉइंट फॉर्म होता था, 2 पॉइंट फॉर्म, उसी तरह से 2 पॉइंट फॉर्म अगर आपको याद होगा तो y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. This was 2 point form in 2-dimensional geometry, 2D geometry. तो उसी तरह से अब यहाँ पर हम 3D geometry में देखेंगे. There are 2 points, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B. तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर होगा A बार और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर होगा B बार, और इनके थ्रू हमारा रिक्वायर्ड लाइन पास हो रहा है. The required line is passing through these 2 points. The required line is passing through these 2 points. Okay, so इसके पोजीशन वेक्टर्स मुझे पता है. I'll say this is the position vector of point B. I'll call this as B bar. This is position vector of point A. I'll call this as A bar. ठीक है, अब आगे बताते हैं, आगे बढ़ते हैं. And as usual we say that let us say P is the point. Consider point P having position vector R bar on the given line. This is the given or required line. तो यहीं से शुरुआत करेंगे. लिखना है consider a point P having position vector R bar on the required line. जबकि ये तो पता है कि पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर है A बार और पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर है B बार. ठीक है, ये है R बार, दिस इज R बार. अब यहाँ पे अगर मुझे AP बार लिखना है, व्हाट इज दिस AP बार इज इक्वल टू, इफ आई राइट व्हाट इज AP बार, AP बार में लिखूंगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज R बार माइनस A बार. राइट, ओके, ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे AB बार लिखना है, AB बार, ये दूसरा वेक्टर AB बार, सो इट विल बी B बार माइनस A बार, B बार माइनस A बार. ओके, और मुझे ये पता है कि AP बार और AB बार दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. सो आई विल से हियर AP बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स AB बार, लैम्बडा टाइम्स AB बार. Now let us write down this. This is R bar minus A bar is equal to lambda times B bar minus A bar, or R bar is equal to A bar plus lambda times B bar minus A bar. Well, this becomes the vector equation of the line. This is the vector equation of the line. Put it in the box. Is this clear to you all? Is this okay? Any doubts about that? अभी हम इसका आगे चलते हैं. Alright, अभी हम लिखेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन. कार्टेशियन फॉर्म के लिए मुझे उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे. तो पॉइंट A जिसका पोजीशन वेक्टर है A बार, तो A के कोऑर्डिनेट्स में बोलूंगा x1 y1 z1. तो A बार क्या हो जाएगा इन दैट केस, मैं दूसरा यूज करता हूं. हाँ, A बार क्या हो जाएगा इन दैट केस x1i प्लस y1j प्लस z1k. सिमिलरली पॉइंट B जिसका पोजीशन वेक्टर है B बार, कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 एंड z2. So what is B bar is equal to x2i plus y2j plus z2k. This is B bar. और ये पॉइंट P जो है जिसका पोजीशन वेक्टर R बार है, उसे मैं बोलूंगा xi plus yj, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y एंड z. तो R बार इज इक्वल टू xi plus yj plus zk. ऐसे हो जाएगा ये A बार, B बार एंड P बार, R बार. ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूट करते समय जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि मुझे लैम्बडा इज इक्वल टू जो भी है लिखना है, तो इसे मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूंगा कि R बार माइनस A बार डिवाइडेड बाय B बार माइनस A बार इज इक्वल टू लैम्बडा. वही मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा. तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बनेगा देखते हैं. लैम्बडा इज इक्वल टू R बार माइनस A बार, R बार माइनस A बार. तो इसमें x माइनस x1 i.
समझे क्या? इस तरह से बन जाएगा वो। और इन अदर वर्ड सेकंड से आर बार यही क्वेश्चन में लेके आगे चलूंगा। इसमें फिर एक आर बार माइनस ए बार इज एक्स माइनस x1 I प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स b बार माइनस a बार x2 माइनस b बार माइनस a बार x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k इस प्रकार हो जाएगा। कंपेयर करेंगे अभी, कंपेयर अगर करते हैं I कंपोनेंट J कंपोनेंट K कंपोनेंट, दिस विल बिकम x माइनस x1 is equal to lambda times x2 minus x1, or in other words lambda is equal to x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. Well, this becomes the Cartesian equation. This is the Cartesian equation of the required line. हम इसे कहते हैं Cartesian equation, और ये रहा वेक्टर इक्वेशन। And these are the two derivations. They call this as theorem 6.3 and they call this as theorem 6.4. It is very much similar to 2.4. हमारे 2.4 की तरह ही है. So this is theorem 6.4 and both these theorems are given on page number 196 of the textbook. Page 196. Please check that and please put this formula in the box, please. So we'll start with exercise 6.1 on page number 200. But before I start with this exercise, let me just jot down the formulae that we have seen here. पहला है passing through the given point and parallel to through the given point and parallel to उस point को बोलेंगे a बार, and parallel to vector b बार, parallel to vector b बार। उसका इक्वेशन दो इक्वेशन है, एक वेक्टर इक्वेशन है और एक कार्टेशियन इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन इज r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार, और कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, राइट। दूसरा हमने देखा द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स a एंड b, पोजीशन वेक्टर a बार एंड b बार, जिसका वेक्टर इक्वेशन है r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा टाइम्स b बार माइनस a बार, और जिसका कार्टेशियन इक्वेशन है, कैन यू प्लीज आंसर कार्टेशियन इक्वेशन? अभी हमने जो देखा है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, राइट। इसके अलग इससे डिफरेंट एक बात मुझे आपको पूछनी है। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, कि सपोज ये एक प्लेन है, इसमें ये एक वेक्टर है b1 बार और ये दूसरा वेक्टर है b2 बार। मुझे इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। आई वांट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। तो वो कौन सा वेक्टर होगा? लास्ट चैप्टर जो है वेक्टर्स, उसमें हमने देखा कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स b1 बार क्रॉस b2 बार is the vector which is perpendicular to both these vectors. Do you remember this? Say yes or no. Hello? Please say yes or no. Do you remember this thing, this fact? We are going to make use of this property while solving this exercise, क्योंकि वेक्टर जो है वेक्टर प्रोडक्ट में हमने ये देखा है प्रॉपर्टी, वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको रिफ्रेश करवा दिया यहाँ पे। Let us start with the questions now. Let us start with the questions. Exercise 6.1, the first question. It says, पहले कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन और आंसर टाइप के, कि भाई बस फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लो, उसमें सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर पाइए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। क्या दिया है आप पढ़ के बताइए मुझे। हमने दिया है -2i प्लस j प्लस k। आपको पहले मुझे बताना है कि भाई कौन सी केस है, वेदर इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाला है या पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर है। और फिर उसके बाद मुझे वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन, पहले तो ये बताया कि केस 1 है या केस 2 है, ये बताइए। और फिर उसमें सिर्फ केस 1 है तो पहला फॉर्मूला या दूसरा फॉर्मूला, केस 2 है तो पहला या दूसरा फॉर्मूला, ये आपको बताना है। पैरेलल टू वेक्टर 4i माइनस j प्लस 2k।
क्लियरली जब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, passing through the point and parallel to the vector, and it is given in the vector form. So I'll say this is a bar, this is b bar, and the required equation, required vector equation, शायद उन्होंने वेक्टर इक्वेशन नहीं पूछा, yes of course उन्होंने वेक्टर इक्वेशन नहीं पूछा है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, r bar is equal to a bar plus lambda b bar, फिर हम लिखेंगे r bar is equal to minus 2i plus j plus k plus lambda times b bar, that is 4i minus j plus 2k. और मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, इतने सिंपल भी पूछते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको ये फॉर्मूले पता हो. You should know the formulae well. Well, let's go to the next question. For the next question, find the vector equation of the line passing through the points having position vector this and that. Passing through 2 points, दोनों points के position vectors दिए हैं. A bar is equal to 3i 4j minus 7k. And b bar is equal to 6i minus j plus k. Therefore, required vector equation is given by r bar is equal to a bar plus lambda times b bar minus a bar. बस उसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा. r bar is equal to a bar 3i plus 4j minus 7k plus lambda times b bar minus a bar. b bar minus a bar 6i minus 3i 3i minus j minus 4j minus 5j and k plus 7k is 8k. So ये रहा required equation. Please check whether this is clear to you all. और screenshot ले लीजिएगा. I'm going to. Let's go for question number 3. पढ़ते हैं. अभी आपको मुझे बताना है कि कौन सा फॉर्मूला, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो. Please try to answer. Find the vector equation of line passing through the point having position vector 5i 4j 3k. 5i 4j plus 3k. So this is the point through which it passes, so it is a bar. Find the vector equation having direction ratios दिए हैं -3 4 2. These are the direction ratios of b bar, and therefore what is b bar is equal to -3i plus 4j plus 2k, and therefore what is the required vector equation? The required vector equation is given by r bar is equal to a bar plus lambda b bar. That is r bar is equal to a bar 5i plus 4j plus 3k plus lambda times p bar minus 3i plus 4j plus 2k, and that's the answer. Next, question number 4. Find the vector equation of a line passing through the points having position vector I plus 2j plus 2k. Of course this is a bar, क्योंकि these are the position vectors of the point through which the line passes. I plus 2j plus 3k and perpendicular to vectors I plus j plus k and 2i minus j plus k. ओके, परपेंडिकुलर के मतलब हमारा जो लाइन है वो लाइन एक पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है. दिस इज द लाइन and this line is perpendicular to 2 vectors. This line हमारा required line है, it is passing through point A, and this line is perpendicular to 2 vectors. उसमें से एक वेक्टर है b1 बार और दूसरा वेक्टर है b2 बार. समझे क्या? इसी टाइप का हो गया. और इसका जो परपेंडिकुलर होगा, इसको परपेंडिकुलर होगा, ये होगा b बार, and this b bar is equal to b1 बार cross b2 बार. समझ में आ गया? It is the same thing which I discussed here. So let me say this is b1 बार and this is b2 बार. तो मुझे उन्होंने b बार डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर b1 बार और b2 बार दिया है, तो उसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. आफ्टर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट आई फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन. डू यू अंडरस्टैंड दैट? प्लीज आंसर. सो b bar is equal to b1 बार cross b2 बार. That is equal to, let me take the cross product of these two, I, j, k. Very simple. This is 1 1 1 2 minus 1 and 1. So that will give me I into something something plus, sorry, minus j into something something plus k into something something. Let us put that something. 1 plus 1 is 2. 1 minus 2 is minus 1. Minus 1 minus 2 is minus 3. So b bar is given by 2i plus j minus 3k. And let me put that in the formula. So the required vector equation is, the required vector equation is
r bar is equal to a bar plus lambda times b bar minus a bar. Sorry, r bar is equal to a bar plus lambda b bar, first one of case, and therefore r bar is equal to a bar is I plus 2j plus 3k plus lambda times b bar 2i plus j minus 3k. Well, that's the answer. Please check whether this is clear to you all. Question number 5 देखिए. Find the vector equation of the line passing through the point having position vector. Passing through the point having position vector. So it is a bar. A bar is equal to minus I minus j plus 2k. And parallel to the line. Parallel to the line. Parallel to the line. R bar is equal to I plus 2j plus 3k plus lambda times 3i plus 2j plus k. 3i plus 2j plus k. तो ये लाइन ही दिया है. अब मुझे जो इक्वेशन चाहिए वो इस लाइन का है, जो लाइन के पास हो रही है पॉइंट ए मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स -1 -1 2 ऐसा है. समझे क्या? और हमारे को जो एक लाइन दिया हुआ है, हाँ प्लीज आंसर. देखिए यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ये है, वो इस पॉइंट -1 -1 2 से पास हो रहा है, और एक गिवन लाइन भी है. दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, और एक गिवन लाइन है, और ये बताया गया है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू दिस लाइन. अब गिवन लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 1 2 3. ओके, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, बट दिस इज पैरेलल टू दिस वेक्टर. मतलब इन दोनों को पैरेलल एक वेक्टर है जो कि बी बार है, एंड दिस बी बार इज दिस, ये बी बार है. तो मुझे बस एक पॉइंट और ये वेक्टर चाहिए. जो ये वेक्टर बी बार है वो मुझे यहां से मिल गया. अब मुझे इसका कोई काम नहीं है. तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन? रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन डायरेक्ट लिखने का उसको इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार. बस उसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा. सो दैट विल बिकम आर बार इज इक्वल टू ए बार मतलब माइनस आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार, जो कि ये है 3i प्लस 2j प्लस k, एंड दैट्स आंसर. इज दिस क्लियर टू यू? हेलो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. अब इसके आगे मेरे ख्याल से कार्टेशियन इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस. कार्टेशियन इक्वेशंस बोलते हैं कभी भी. क्यों इक्वेशंस बोलते हैं? क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन में 2 बार इक्वल टू का साइन हुआ है, मतलब ये 2 इक्वेशंस है. देखिए यहाँ पर भी 2 बार इक्वल टू का साइन है, मतलब ये 2 इक्वेशंस है. ठीक है, जैसे हमें 2D ज्योमेट्री में एक पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, b. इसका मतलब है x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b. तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स लेकिन एक ही पॉइंट के होते हैं. वैसे ही यहाँ पर 3D ज्योमेट्री में 2 इक्वेशंस लेकिन एक ही लाइन के होते हैं. याद रखिए इस चीज को हमेशा. ठीक है, तो उन्होंने पूछा है, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a -1 2 1 and having direction ratios 2 3 1. Direction ratios 2 3 1. और मुझे यहाँ पर उन्होंने कार्टेशियन इक्वेशंस बोला है. कार्टेशियन इक्वेशंस. ओके, तो पहला केस है और दूसरा फॉर्मूला. उसके लिए मुझे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दिस इज x1, ये है y1 और ये है z1, and this is a1 b1 c1. Let's write the formula. Required Cartesian equation is let's write down the formula. X minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1. Let me substitute here now. कर लेते हैं substitution. यहाँ पे देखो लिखा x minus minus 1, that is x plus 1 upon 2, y minus 2 upon 3 is equal to z minus 1 upon 1, and that's the answer. Is this okay? Okay. Question number 7 देखिए. Find the Cartesian equations of the line passing through A 2 2 1, A 2 2 1 and B 1 3 0. ठीक है. Find the Cartesian equations. So it is case 2.
passing through 2 points and Cartesian form. So this is x1, y1, z1, x2, y2 and z2. So what is the required Cartesian equations? Required Cartesian equation is given by x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. Let me substitute here. This will become x minus 2 upon 1 minus 2 is minus 1 is equal to y minus 2, 3 minus 2 is 1 is equal to z minus 1 and 0 minus 1 is minus 1. So this is the required equations, Cartesian equations. Question number 7 over. Please check whether this is clear to you all. Question number 8 देखिए. Question number 8. A minus 2, 3, 4. B 1, 1, 2. C 4 minus 1, 0 are 3 points. Find the Cartesian equations of the line AB. AB का equation चाहिए. Show that points ABC are collinear. पहले तो मुझे AB का equation लिखना है, उसके बाद ABC are collinear ये प्रूव करना है. ओके. सो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुझे सेकंड केस 2 पॉइंट फॉर्म चाहिए, जिसमें ये होगा x1, y1, z1, x2, y2 and z2. I have to write down Cartesian equation. So required Cartesian equation of AB. Let's write down the formula first. Formula is x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. Substitute x minus minus 2, that is x plus 2 upon 1 minus minus 2 is 3, y minus 3, 1 minus 3 is minus 2 is equal to z minus 4, 2 minus 4 is minus 2. This is the equation of AB, required Cartesian equation of AB. अब मुझे चेक करना है कि वेदर AB मुझे प्रूव करना है कि ABC दे आर कोलिनियर. तो मैं क्या करूंगा, AB का इक्वेशन तो मेरे पास है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ AB. मैं इसमें C के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड आई विल चेक वेदर C satisfies this equation. If C satisfies this equation, then ABC are collinear. Very clear. Okay. So let us substitute C 4 minus 1 0 in this. क्या मिलेगा? 4 plus 2 6, 6 upon 3 that is 2, isn't it? 2 is equal to minus 1 minus 3 is minus 4, minus 4 upon minus 2 is 2 is equal to 0 minus 4 is minus 4, minus 4 upon minus 2 is 2. Therefore C lies on line AB and therefore ABC are collinear. Is this clear to you all? Is this clear to you all? Hello, please check. Question number 11 देखिए. Question number 11, it says show that the line x minus 2 upon 1 is equal to y minus 4 upon 2 is equal to z plus 4 upon 2 but the minus 2 passes through origin. कैसे शो दैट करेंगे? कुछ नहीं, चेक कर लो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो. पुट x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. देखते हैं क्या मिलेगा. 0 minus 2 minus 2 is equal to minus 2 is equal to minus 2. Therefore the given line passes through origin. Given line passes through origin. Is this clear to you all? Any doubts about that? Okay, so that's it for the time and we'll stop here today. Okay.